रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने सालों तक सारे गामा पाधा नीसा इन सुरों के ऊपर खूब रियाज किया होगा। गले में सुर भी पक्के हो गए होंगे, हरकत भी आ गई होगी। लेकिन आप खुद सोचिए कि जब आप गाना गाते हैं तो क्या वो फील आपके गले में आती है कि जो सुनने वालों के रोंगटे को खड़े कर दे? क्या आपकी आवाज़ में वो जादू है जो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में था, लता जी की आवाज़ में था? दोस्तों, रफ़ी साहब सिर्फ गाते नहीं थे, वो आवाज़ से अभिनय करते थे। तो आज मैं आपको रोज़ाना वाले जो बोरिंग रियाज से हट करके कुछ ऐसे एडवांस और इमोशनल रियाज बताने जा रहा हूँ जो आपकी गायकी में रफ़ी साहब जैसी रूहानियत और फील ला सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए यहाँ पर सुरों के पार और भाव की दुनिया में जाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में आप सभी का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके इस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। दोस्तों, आपका ये छोटा सा कमेंट और छोटा सा सब्सक्राइब जब ये मिलता है तो मुझे बेहद ही खुशी होती है, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉपी लेना है और यहाँ पर पेन लेना है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए इन सारे पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ जो कि आपके लिए यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो इनके ऊपर बात करने के लिए देख लीजिए पूरा ये हमने बनाया हुआ है आपके लिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करूँगा, समझाऊँगा। आखिरी में आपको वो 3 में ऐसे रियाज बताऊँगा। आपने अगर उन 3 रियाज को कर लिया तो आप समझिए कि आपको जो फील लाने की दिक्कत है गले में, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी उस समस्या को। तो ये 3 रियाज यहाँ पर जो मैं बताऊँगा उनको आप ज़रूर करिएगा, और क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या करना है इन 3 रियाज के साथ में, ताकि आपका गला बेहतर तरीके से काम करे। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि द मेथड एक्टर, ये हमारी अप्रोच है। द मेथड एक्टर अप्रोच यानी कि आवाज़ का अभिनय। दोस्तों, इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि आप बहुत खुश हैं और आपको किसी को बुलाना है कि अरे भाई इधर आना, तो आपकी आवाज़ में खनक होगी। अब मान लीजिए कि आप बहुत दुखी हुए हैं या फिर आप थके हुए हैं और उस इंसान को आप बुला रहे हैं कि अरे भाई इधर आना, तो आप यहाँ पर सोचिए कि शब्द वही है लेकिन फील बदल गई, क्योंकि आपके अंदर का इमोशन बदल गया। अब यहीं से एक टेक्निक का जन्म होता है, जिस टेक्निक का नाम है रियाज टेक्निक, द मूड रियाज। ये टेक्निक यहाँ से जन्म लेती है और अब इसके ऊपर हमें यहाँ पर काम करना है। तो इसके लिए जो आपको रियाज करना है वो है मूड रियाज। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ये मूड रियाज है और यहाँ पर काम करना है। अब बात आती है कि इसमें काम कैसे करना है, इसमें कैसे रियाज करना है। आपको एक चीज़ सोचना है कि आप कोई भी शब्द ले लीजिए। ये हमारा पहला रियाज है। आपने कोई भी शब्द ले लिया, मान लीजिए कि आपने एक शब्द ले लिया दिल। आपने क्या शब्द ले लिया? दिल। ये शब्द आपने ले लिया। अब यहाँ पर सोचिए कि आप हारमोनियम के किसी भी एक सुर के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर हारमोनियम में आप सा लगाइए। आप यहाँ पर हारमोनियम में आप सा लगा रहे हैं और आपने सा हारमोनियम में लगाया। अब समझिएगा यहाँ पे कैसे करना है। अभी मैं यहाँ पर गा के नहीं बताऊँगा, अभी आप यहाँ पर समझिए कि आपने हारमोनियम में सा लगाया और इसी सुर को, जो आपने अभी दिल यहाँ पर बोला था, इसी सुर को अलग अलग तरीक़ों से 5 प्रकार से यहाँ पर आप गाइए। एक सुर के ऊपर गाइए, सा के ऊपर गाइए, रे के ऊपर गाइए, किसी भी स्वर के ऊपर गाइए, या आप 2 स्वरों का पेयर ले लीजिए, सारे ले लीजिए, या फिर कोई भी आप सुर का पेयर ले लीजिए, या फिर 3 सुर का पेयर ले लीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप उस पेयर को ले लीजिए, फिर आप 5 तरीके से अलग अलग तरीके से गाइए। पहला पेन, यानी कि यहाँ पर रोते हुए गाइए। ऐसा मतलब कि आप बहुत दुखी हैं, आप रो रहे हैं, उस तरीके से आपको दिल को यहाँ पर गाना है। दूसरा
रोमांस, यानी कि आपको मुस्कुराते हुए बोलना है। मुस्कुराते हुए उसी चीज़ को, दिल को यहाँ पर बोलना है। जिस तरीके से आप मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हुए आप जिस तरीके से बात करते हैं किसी से, उसी तरीके से आपको अब यहाँ पर बोलना है। तीसरा एंगर, यानी कि गुस्से में। अब आपको उसी चीज़ को, दिल जो आपने ये लिया था शब्द, इसको आप एंगर यानी कि क्रोधित होकर के आप बोलिए। तो क्रोधित होकर के आप इसको बोलने की कोशिश करिए। फिर चौथा जो है कॉलिंग आउट, इसका मतलब ये है कॉलिंग आउट का कि पुकारते हुए, आप जैसे किसी को बुलाते हैं उस तरीके से, वो वाले भाव से आपको यहाँ पर दिल बोलना है। पांचवा तरीका है विस्परिंग, यानी कि फुसफुसाते हुए। आपको फुसफुसाते हुए बोलना है। जैसे हम किसी से, अगर कोई हमारे बाजू में बैठा होता है, उससे हम धीरे से बात करते हैं फुसफुसाते हुए, उस तरीके से आपको यहाँ पर दिल शब्द को गाना है। तो ये रियाज जो है वो आपके गले को अलग अलग भावनाओं के हिसाब से अपनी टोन बदलने की ट्रेनिंग देगा। जब आप इन 5 तरीकों से आप अभ्यास करेंगे तो आपको भी एक चीज़ समझ में आएगी कि भाव क्या है, भाव किस तरीके से बदलता है। जैसा ही हमारे चेहरे का भाव होता है वैसा ही हमारे गायकी का भाव होता है। तो जब आप इन 5 तरीके से आप अभ्यास करेंगे तो खुद समझ में आएगा कब कौन सा भाव चेंज करना है, कब आपके मन में क्या भाव आ रहा है, उसको चेहरे में ला करके शब्दों के जरिए से कैसे बयां करना है, ये आपको इस टेक्निक के अंदर मिलेगा। तो आपका ये पहला रियाज हुआ। ये रियाज आपको करना है और ईमानदारी से करना है। अब एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बड़ी मेहनत करता हूँ और इस मेहनत के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में भी ज़रूर लिखें। आप लोगों का यही प्यार, यही कमेंट हमें और प्रेरणा देता है ताकि हम ऐसे ही और वीडियो बनाते रहें। अब दोस्तों बात आती है दूसरे पॉइंट की, जो रियाज दूसरा था, वॉइस डायनेमिक्स एंड वॉल्यूम कंट्रोल। अब समझिएगा कि इसका मतलब है कि आवाज़ का उतार चढ़ाव। इसका मतलब है आवाज़ का उतार चढ़ाव। दोस्तों, रफ़ी साहब की गायकी की जो सबसे बड़ी खूबी थी वो था उनका वॉल्यूम कंट्रोल। ये रफ़ी साहब की आवाज़ की सबसे बड़ी ताकत थी, वॉल्यूम कंट्रोल। इसको समझिएगा कि वो कभी भी एक ही लाउडनेस में पूरा गाना नहीं गाते थे। उनके गानों में एक लहर होती थी। अभी आपको मैं समझाता हूँ इसको एक रियल लाइफ से, कि जैसे आप मान लीजिए कार चला रहे हैं, तो क्या कार आप हमेशा 100 की स्पीड में चला सकते हैं? नहीं ना। ब्रेकर आता है तो स्पीड 10 पर करते हैं, खाली रास्ता मिलता है तो हम वापस से स्पीड बढ़ाते हैं, 70-80 पर जाते हैं। ठीक इसी तरह से एक लाइन को गाते समय आपको आवाज़ की स्पीड यानी कि वॉल्यूम कम और ज़्यादा करनी आनी चाहिए। और अगर ये आता है, यहीं से भी हमारे फील का जन्म होता है, यहीं से हमारे भाव का जन्म होता है। अगर मान लीजिए कि हम किसी गहरे दुख में हैं, किसी गहरे दुख वाला हम गाना व्यक्त कर रहे हैं और उसमें हम जो चीज़ डाल रहे हैं, जो भाव डाल रहे हैं, वो हम डाल रहे हैं ओजपूर्ण, यानी कि भागते हुए हम एकदम जोशपूर्ण हम उसमें चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ से हमारा फील नहीं आ पाएगा। तो हमें अपनी वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कब करना है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। अब इसके लिए हमें जो अभ्यास करना है वो है कि इस रियाज को मैं बोलता हूँ द साई एंड स्वेल द साई एंड स्वेल रियाज। अब यहाँ पर देखिए, इस रियाज के लिए आप एक काम करिए कि जो सा रे गा मा पा, ये आप गाते हैं अलंकार, इसको आप नहीं गाइए। सारे गामा पा को बिल्कुल मत गाइए। सारे गामा पा की जगह में आप इसको आकार में गाइए। आपको इसको आकार में गाना है, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ आकार में गाइए, लेकिन स्वेल तकनीक के साथ। अब ये स्वेल तकनीक क्या है? यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है कि स्वेल तकनीक, ये स्वेल तकनीक क्या है? ये हमने बताया हुआ है स्वेल रियाज। अब इसमें आप समझिए, इसका मतलब है कि आप शुरू करें एकदम फुसफुसाहट के साथ। पहले आप एकदम फुसफुसाहट के साथ शुरू करें, धीरे धीरे आप अपनी आवाज़ को खोलें। सांस से शुरू कर सकते हैं, मतलब कि किसके साथ? फुसफुसाहट। फुसफुसाहट सांस से शुरू करें, धीरे धीरे हमें आवाज़ को यहाँ पर खोलना है। धीरे धीरे जब आप आवाज़ को खोलेंगे, मतलब कि आवाज़ को लाउड करना है, और फिर धीरे धीरे कम करते हुए उसे हवा में विलीन कर देना है। इसे कहते हैं मिड ऑफ वॉल्यूम।
इसको मिड ऑफ वॉल्यूम बोला जाता है। जब आप शुरुआत करते हैं एकदम फुसफुसाहट के साथ और फिर आप ख़त्म करते हैं ले जा कर के लाउडनेस, यानी कि भारी आवाज़ में आप ख़त्म करते हैं इसको। फिर आप इसी चीज़ को शुरुआत करते हैं और आखिरी सुर में आते आते उस चीज़ को हम हवा में विलीन कर देते हैं। अब देखिए कैसे हम करेंगे। यहाँ पर सा से शुरुआत करेंगे, एकदम बहुत धीरे बोलिए, सा को फील करके महसूस करके, क्रमशः स्पीड बढ़ाइए। सा सा नी धा पा म ग रे सा। इस तरीके से दोस्तों हमें शुरुआत करनी है बिल्कुल फुसफुसाहट के साथ। सा में हमें आवाज़ खोलनी है, ता सब तक के सा में वापस से आवाज़ को फुसफुसाना शुरू करना है धीरे धीरे, और आखिरी सा में आकर के यहाँ पर आवाज़ को विलीन कर देना है, हवा में मिला देना है। इस तरीके से दोस्तों इसको बोलते हैं मिड ऑफ वॉल्यूम। जब आप ये रियाज़ करते हैं तो ये रियाज़ आपको वो सॉफ्टनेस देगा जो रफ़ी साहब के रोमांटिक गाने जैसे कि दीवाना हुआ बादल में सुनने को मिलती है। तो ये रियाज़ को आप अप्लाई करना है, इस टेक्निक को अप्लाई करना है। ये दो रियाज़ हुए। अब बात करते हैं तीसरे रियाज़ की। तीसरा रियाज़ है कि द पावर ऑफ ब्रीथ। द पावर ऑफ ब्रीथ इसको मैं बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ द पावर ऑफ ब्रीथ, अभी आपको यहाँ पर सुनने को समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपने रफ़ी साहब के दर्द भरे गीत ध्यान से सुने हो, जैसे कि आपको एक गीत का एग्जांपल मैं देता हूँ कि दिन ढल जाए हाय, ये गाना है। दिन ढल जाए हाय, ये गाना है। तो वो वाक्यों में, जो वाक्यों के बीच में जो छोटी छोटी सांस लेते हैं उनमें भी एक दर्द होता है, वो आह होती है। ये जो हमने शब्द सुना, तो जो आप यहाँ पर खाली जगह में सांस छोड़ते हैं, यहाँ पर भी दर्द झलकना चाहिए। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि जब हम सच में रोने वाले होते हैं या फिर आप गहरी निराशा में होते हैं, तो हम एक गहरी ठंडी आह भरते हैं। वो आह गले से नहीं बल्कि वो हमारे अंदर से आती है, और उस आह को हम बोलते हैं कि ये आह जो आ रही है वो नाभि से आ रही है। यही होता है असली भाव। जब आप किसी भी सैड सॉन्ग की प्रैक्टिस करते हैं या फिर रिकॉर्ड करते हैं, तो शब्दों के बीच की जो सांस है उसे म्यूजिकल बनाने की कोशिश करें। उस चीज़ को ऐसा मत समझिए कि यहाँ पर स्पेस है, उसके भाव को जिए। अब कैसे करना है देखिए, यहाँ पर एक तरीका बताता हूँ मैं कि आप खाली सा लगाइए और सा के बाद एक गहरी सांस लीजिए, यानी कि उदास सांस अंदर खींचना है जो माइक पर हल्की सी सुनाई दे, और फिर अगला सुर लगाइए। यह गले का नहीं बल्कि फेफड़ों और भावनाओं का रियाज है। यह आपकी गायकी में वो दर्द पैदा करेगा जो सीधे श्रोता के दिल में जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको द पावर ऑफ ब्रीथ में हमें इस चीज़ को समझना है। तो ये हमने वो बताया द आह कैच रियाज, यही हमने आपको समझाया कि किस तरीके से हमें इस चीज़ को लोगों के दिल तक लेकर के जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो चौथा पॉइंट आता है वो है प्रोनाउंसिएशन का। इसका मतलब है कि रफ़ी साहब के लफ्ज़ मोतियों की तरह साफ़ होते थे। जैसे कि हम सिंपल बोलते हैं, एक मान लीजिए शब्द मैं ले लेता हूँ जा, और यहीं पर ले लेता हूँ जा। इसको हम जा बोलते हैं जा, लेकिन इसको हम जौ बोलते हैं जौ। इसी तरीके से खा हम ले लिए, ये खा। तो ये जो बोलने का तरीका होता है, इस तरीके के ऊपर भी हमारा संगीत जो है वो आधारित होता है। इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आधारित होता है, लेकिन किसी भी गाने को अगर आप गा रहे हैं तो उस गाने में इस चीज़ का बड़ा महत्व होता है, वो आधार होता है उस गाने का। तो हर शब्द का अपना एक वज़न होता है, मेरा कहने का मतलब ये है।
जैसे आप कोई बहुत महंगी सब्जी बना रहे हैं लेकिन उसमें नमक और मसाले ठीक से नहीं डालेंगे तो वो डिश जो है वो स्वादिष्ट नहीं लगेगी। ऐसे ही सुर चाहे कितने भी पक्के हों, अगर उनका उच्चारण साफ नहीं है तो गाना जो है वो बेस्वाद हो जाएगा। अब यहाँ से एक रियाज टेक्निक का जन्म होता है, वो है रीड एलाउ रियाज। रीड एलाउ रियाज का मतलब है कि गाने को सीधा हारमोनियम पर गाने से पहले एक पेन और पेपर लें, गाने के बोल लिखें और उसे एक कविता की तरह फुल एक्सप्रेशन के साथ ज़ोर ज़ोर से पढ़ें, जैसे आप किसी थिएटर में आप डायलॉग बोल रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप सीधा हारमोनियम पर गाने से पहले एक पेन और पेपर लें, गाने के बोल को लिखें और उसे एक कविता की तरह फुल एक्सप्रेशन के साथ जोर जोर पढ़ें, जैसे आप किसी थिएटर में नाटक या डायलॉग आप बोल रहे हैं। रा को आप लाउडनेस रा बोलिए और ला को आप लाउडनेस, यहाँ पर आपको ला बोलना है। जब आप बिना सुर के शब्दों में भाव डालना सीख जाएंगे तो सुरों में और सुरों के साथ वो भाव अपने आप 100 गुना बढ़ कर के आ जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, द स्माइल एंड खरच, इसका कैसे महत्व है आपके लिए। दोस्तों, जब हम सब जानते हैं ये चीज़ कि बेस या भारीपन लाने के लिए खरज का रियाज यानी कि मंद सप्तक का रियाज किया जाता है, लेकिन रफ़ी साहब की भारी आवाज़ में भी एक मिठास थी, रूखापन नहीं था। जैसे सुबह की धूप, वो रोशनी भी देती है और गर्माहट भी देती है लेकिन चुभती नहीं है, वैसे ही आवाज़ हमें बनानी है। यहाँ पर आपको एक रियाज टेक्निक आएगी, जिस रियाज टेक्निक को मैं बोलता हूँ द स्माइलिंग मंद सप्तक। द स्माइलिंग मंद सप्तक, ये रियाज टेक्निक यहाँ पर अब काम करती है, जो चीज़ अभी मैंने बताया। रोज़ सुबह जब आप नीचे के सुर यानी कि सा नी धा, सा नी धा, नीचे मैं बिंदी इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मंद सप्तक के सुरों के नीचे बिंदी लगी हुई होती है, ये पहचान चिन्ह होती है। तो जब हम नीचे के सुर लगा रहे होते हैं तो आमतौर पर हम बहुत गंभीर और भारी चेहरा बना करके गाते हैं। अब से मंद सप्तक के सुरों पर हल्की सी मुस्कान, हाफ स्माइल आपको रखनी है और इस हाफ स्माइल के साथ आप अभ्यास करेंगे। चेहरे पर स्माइल रख करके मंद्र की हमें नी लगाना है और महसूस करेंगे आप इस चीज़ को कि आपकी आवाज़ भारी तो है लेकिन उसमें एक गजब की मिठास और गोलाई राउंडनेस आ गई है। यह रफ़ी साहब का एक सिग्नेचर टोन था। आप खरज का जब रियाज करें तो आपके चेहरे में स्माइल होनी चाहिए। दोस्तों, ये आपको तरीका फॉलो करना है। ये जितने भी तरीके मैंने अभी आपको बताए, यहाँ पर हमने 3 रियाज बताए थे लेकिन हमने एक चौथा भी रियाज यहाँ पर ऐड किया हुआ आपके लिए, ताकि आपको बेहतर तरीके से इस विषय के बारे में जानकारी मैं दे पाऊँ। अगर दोस्तों इसके बाद भी अगर आपको कुछ समस्या है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, मशीनें बिल्कुल परफेक्ट सुर लगा सकती हैं लेकिन वो कभी मोहम्मद रफ़ी नहीं बन सकती हैं। इसका कारण है क्योंकि मशीनों के पास दिल नहीं होता है। आपको एक गायक नहीं, एक स्टोरी टेलर बनना है। जब आप गाना गाएं तो अपनी आंख बंद करें, उस स्थिति की कल्पना करें और अपने शब्दों को उस इंसान तक पहुंचने दें जिसके लिए वो गाना बना है। आज ही अपने रियाज के तरीके में ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई है, इन बदलाव को अपनाएं और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आज जो मैंने मूड रियाज, स्माइल रियाज और 2 रियाज जो मैंने आपको बताए हैं वो कैसा लगा। और हाँ, संगीत से जुड़ी ऐसी ही गहरी सच्ची जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रियाज करते रहिए और फील के साथ गाते रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।